हेलो एंड वेलकम टू आफ्टर द स्कूल। हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। लास्ट वीडियो में हमने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था। जिसको हमने an से डिनोट किया था। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू टी। आज हम एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर कोई टर्म्स इस तरह से a1 a2 a3 एंड सो ऑन, तो अगर मुझे इन सब का सम करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस n तक, तो मैं इसे इस फॉर्मूले के द्वारा a इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी से कर सकता हूँ। तो मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक वेरिएशन में लिखता हूँ। इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ। अगर मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि a तो फर्स्ट टर्म है a1, और a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी तो हमने देखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, यानी कि ये nth टर्म है। हम इसे एन भी बोल सकते हैं या फिर लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं अगर किसी सीरीज में nth टर्म ही लास्ट टर्म है, तो हम इसे लास्ट टर्म में भी बोल सकते हैं। तो मैं इसे थोड़ा सा एक अलग वेरिएशन में लिखता हूँ, सम इज इक्वल टू n/2 a1 प्लस एल मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एपी। अगर मुझे डायरेक्टली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखे हैं, तो मैं उस और नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, तो मैं डायरेक्ट उसका सम इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ। तो अभी हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, ए इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और उसको थोड़ा सा वेरिएशन करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की फॉर्म में हमने लिख लिया है। इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 13 एनसीईआरटी बुक का, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 24 21 18, एक एपी दी हुई है जिसकी टर्म्स है मस्ट बी टेकन, सो सम कितना हो जाए 78। यानी कि अभी हमें सम दे रखा है 78, ए है 24, कॉमन डिफरेंस है 21 माइनस 24 माइनस 3। पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स लगेगी जिस पे सम 78 हो जाए, यानी कि हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सम इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सम दे रखा है 78, एन की वैल्यू भी हमें निकालनी है। ए दिया हुआ है 24, यानी कि 2 × 24। एन अभी हमारे पास नहीं है, और डी हमने निकाला -3। इस फॉर्मूले में सिर्फ एक अननोन है एन, यानी कि हम इसे आसानी से सोल्व करके निकाल सकते हैं। जब टू में क्रॉस मल्टीप्लाई होके जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 78 से 2 मल्टीप्लाई होगा, और मैं इसे इस तरह से लिखता हूँ 78 इंटू 2 n/2, 2 इंटू 24 इज 48, ब्रैकेट खुलेगा तो -3 इंटू एन इज -3n, और -3 इंटू -1 इज +3। ये 2 मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, क्योंकि ये जो 2 है, ये ये वाला 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ चुका है। n इज इंटू 48 + 3 इज 51 -3n इज इक्वल टू 78 इंटू 2 विच इज़ 156। 51n -3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156। अब हम देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेता हूँ। 3n स्क्वायर पूरी इक्वेशन में मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ,
जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -156 बनेगा, और मैं जब इसकी साइड चेंज कर दूंगा तो ये +156 बन जाएगा। अब एक क्वाड्रेटिक है हमारे सामने और हमें n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हम थोड़ा और ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं फर्स्ट टर्म 3n², सेकंड टर्म -51, तो ये 17 × 3 है 156। 3 की टेबल में आ रहा है क्योंकि हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, 1 + 5 + 6, सम ऑफ डिजिट करने पर 1 + 5 + 6 156 के 6 और 6 12, और 12 3 की टेबल में आता है, यानी कि 156 भी 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं क्यों ना इनमें 3 कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं इनमें 3 कॉमन लेता हूँ तो n², 15 इज 17 × 3 विच इज, तो यहाँ बचेगा 17n, और 156 3 की टेबल में 5 3 ज़ा 15 का 5, और 6 को 2 टाइम्स, जब 3 इधर जाएगा तो ये हट जाएगा, यानी कि हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बची n² - 17n + 52। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मिडिल टर्म होती है इसे तो हमें स्प्लिट करना होता है, 2 टर्म्स हैं जिनका सम -17 ही आएगा और उनका प्रोडक्ट 52 आएगा। तो मैं 17 को किस तरह से ब्रेक करूँ कि 52 आए, तो मैं इसे 13 × 4 में ब्रेक कर सकता हूँ। अगर मैं 13 × 4 करूँगा तो -52 आएगा, और मैं -13 + -4 करूँगा तो भी -17 आएगा, यानी कि हमारा अजम्पशन सही हुआ। मैं इसे -13 और -4 में ब्रेक करता हूँ। n² -13n -4n + 52 = 0। n कॉमन, n -13, यहाँ पर मैं 4 कॉमन लेता हूँ। अगर मैंने -4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा n -13 = 0। n -13 कॉमन और n -4, यानी कि n की 2 वैल्यू निकल कर आएगी, या तो 13 या n की वैल्यू 4 निकल कर आएगी, यानी कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं और फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिबल में नहीं है। इसका मतलब कि 13 और 4 बोथ कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, 13 और 4 बोथ कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। अगर इस क्वेश्चन का आंसर कोई 13 और कुछ 5/4 आता, मान लीजिए इसका आंसर इस तरह से आता, तो 5/4 एक फ्रैक्शन है, ये कोई भी nth टर्म की वैल्यू nth टर्म नहीं हो सकती। किसी भी एपी में कोई इस तरह की टर्म नहीं होती कि 5/4 टर्म, यानी कि हम इसे रिजेक्ट कर दे तो 13 को रखते। पर इस क्वेश्चन में दोनों इंटीजर है, यानी कि हमें दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा, और हमें n की वैल्यू ही चाहिए थी, हमने निकाल लिया, तो 13 या फिर 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। इसका फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो ये एपी शुरू होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन 1000 तक। यही फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमें इनका सम निकालना है। सम = 1 + 2 + 3 + 4 और टिल 1000। अब इसे सम करने के लिए अभी हम देखें तो ये मुझे एपी की फॉर्म में नज़र आ रहा है। इनका कॉमन डिफरेंस है 1, ए है 1, तो मैं क्यों ना इसमें सम का फॉर्मूला लगा दूँ, ए = n/2 और 2a + n - 1 × d। n है मेरे पास में 1000, n है मेरे पास में 1000 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 1 क्योंकि a1 है, n इज़ 1000 - 1 इज़ 999 × 1, यानी कि 2 + 999 इज़ 1001 to 1000 by 2। 2 से 1000 500 टाइम्स 5 से 1001। अगर मैं इसे इस तरह से लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 5 को 5 × 100 लिख लिया है, जिससे कैलकुलेशन ईजी हो गई। 5 × 1001 इज़ 5005, और जो 200 की जीरो है ये एज इट इज़ यहाँ पे लग जाएगी। ये देखिए हमारा सम निकल कर आ गया। हमने इसका आंसर इस वाले फॉर्मूले से निकाला। हम चाह रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे दी है तो डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लग सकता है। यहाँ पर मैं देखूँ तो n/2 इज़ 1000/2 इज़ 500, ए है 1 और l जो लास्ट टर्म है वो है 1000।
यानी कि 500 इंटू 1001। यहाँ पर भी वही आ रहा है जो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हुई तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अगला इसी का पार्ट है, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें सम निकालना है। मान लीजिए एस एन हमें निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 से लेके एन तक। अगर देखें तो ए इज इक्वल टू 1 है और जो लास्ट टर्म है वो एन है, तो हमें इसका सम निकालना है। यानी कि एस एन इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, a + l। n की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू n है। यानी कि इसको फर्दर सोल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास में n की वैल्यू नहीं है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सही से लिखते हैं, n को आगे लिखते हैं n+1/2। यानी कि ये भी एक तरह से एक फॉर्मूला ही है, क्योंकि एक जनरल नंबर n के लिए हमने निकाला है। हमें निकालना था सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स, तो n इंटीजर्स के लिए हमने निकाला है। और ये एक जनरल फॉर्म, हम चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट 5 इंटीजर्स के लिए सम निकालना होता तो मैं डायरेक्ट n की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा 5 × 5+1/2। 5+1 6, 6 × 5 30, 30/2 इज 15। आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं। 1 + 3 + 4 + 5, 5 और 4 9, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 + 9 इज 15। तो ये एक जनरल फॉर्म है, हम इसे किसी भी फॉर्मूले में अप्लाई, किसी भी फर्स्ट n इंटीजर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर इसमें हमें ध्यान ये रखना होगा कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 ही हो, 1 से ही शुरू हो और कॉमन डिफरेंस 1 का ही हो, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। बाकी हमारे पास में जो कंसेप्ट है वो तो एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है जो हर जगह अप्लाई होगा। इतना करने के बाद में हम एक्सरसाइज नंबर 5.3 शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में निकलवा रहा है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। फर्स्ट 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स। यानी कि मुझे S10 निकालना है। ए मेरे पास में 2 है, डी 7 - 2 इज 5 दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 10। तो हम S10 निकाल सकते हैं। एन की वैल्यू है 10/2, 2 × 2 क्योंकि A2 है, n-1 × d। 10 - 1 इज 9 और t है हमारे पास में 5। 2 से 10 5 टाइम्स, 5 × 4 + 45 यानी कि 5 × 49। 50 × 5 250 होता है, तो 49 × 5 245 हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। -37 - 33 से लेके हमें 12 टर्म्स का निकालना है। -37 - 33 12 टर्म्स का हमें निकालना है। a इज इक्वल टू -37, d इज इक्वल टू -33, माइनस और -37, माइनस माइनस प्लस होगा तो 37 - 33 इज 4। S12 हमें फाइंड करना है, तो इजी है। यहाँ पर S12 निकल लिखते हैं। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ, n/2 मीन्स 12/2, 2 × a, 2 × -37 प्लस n-1 × d। n हमारे पास 12 है, यानी कि 12 - 1 इज 11 और d हमारे पास में 4 है। मुझे 2 कॉमन नज़र आ रहा है तो 2 से 2 कैंसिल आउट करता हूँ, यहाँ बचेगा 4, 2 2 जा 4, तो 12 - 37, 11 × 2 इज 22, 12 इंटू, जब इसे सोल्व करेंगे -37 22 -15, 12 इंटू -15 इज -80। हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। इसमें एक सम का फॉर्मूला ही हमें लगाना है, तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हम कर सकते हैं। 100 टर्म्स है, डेसिमल में दिया हुआ है, लेकिन कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पॉइंट हट जाएगा। पर मैं क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है, इसलिए इसे सोल्व करता हूँ। अप टू
11 टर्म्स, मुझे S11 निकालना है। यही फॉर्मूला हमारे पास है सम का। n हमारा कितना है 11/2, a कितना है 1/15, 2 इंटू 1/15, n 11 था तो 11 - 1 इज 10, और d कितना है, अब हमारे को d निकालना पड़ेगा। d निकलेगा 1/12 - 1/15 से। एलसीएम लेते हैं दोनों का। 12 और 15 का एलसीएम 60 होता है। 12 5 60, 15 4 60, यानी कि 60 एलसीएम आया। ऊपर आएगा 5, इधर आएगा 4, यानी कि 1/60। 15 और 12 का आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अगर वो आता है तो आपको ये सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी की वैल्यू 1/60। डी की वैल्यू 1/60 यहाँ से आ गई। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और इसे फर्दर सोल्व करके लिखा जा सकता है 2/15 + 1/6। अगेन यहाँ पर फ्रैक्शन का सम लिखा हुआ है। 15 और 6 का एलसीएम 30 होगा, क्योंकि 15 2 30 और 6 इंटू 5 भी 30, यानी कि 30 एलसीएम होगा। 15 से 2 टाइम्स में, यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, और 6 से 5 टाइम्स में, यानी कि 1 इंटू 5, तो 11/2 एज इट इज। सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 2 4, और 5 इंटू 1 इज 5, तो 4 और 5 9, और नीचे 30। अगर मैं इसे 3 से कैंसिल आउट करूँ तो 3 टाइम्स और 10 टाइम्स, यानी कि ये बन गया 11 इंटू 3 इज 33, और नीचे 20, यानी कि जो हमारा सम आया अप टू 11 टर्म्स वो निकल के आया 33/20। अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम्स गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 7 + 10 फुल 1/2 14 अप टू 84, यानी कि मुझे ए एन की वैल्यू 84 यहाँ पर दी हुई है, और मुझे ए की वैल्यू 7 दी हुई है। और मुझे अगर सम निकालना है तो जब फर्स्ट और लास्ट टर्म एन ही यहाँ पर एल होगा, क्योंकि यही लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो मैं सम के लिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, फर्स्ट प्लस लास्ट। मेरे को ए पता है, एल पता है, एन अभी पता नहीं है, एन अभी पता नहीं है। एन निकालना ज़रूरी हो जाएगा अगर हमें सम निकालना है तो एन किस तरह से निकालें। मुझे यहाँ पर एन दिया हुआ है 84, तो क्या मैं यहाँ से एन निकाल सकता हूँ। हमने एन का फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस एन -1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में ए दिया हुआ है, एन निकालना है, और डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंस लेकर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एन निकालना होगा, उसके लिए डी निकालते हैं। 10 फुल 1/2 -7, 10 फुल 1/2 -7, सोल्व करते हैं। 21/2 -7, एलसीएम 2, 21 - 14, यानी कि 7/2, ये निकल के आया डी। इस डी को मैं ऊपर फॉर्मूले में पुट करता हूँ। ए प्लस ए दिया हुआ है 7, तो ए की जगह 7, एन अभी पता नहीं है, निकालना है। डी निकल गया है 7/2, इसकी वैल्यू 84 दी हुई है। एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, यहाँ बनेगा 14, यहाँ बनेगा, मैं यहाँ इसी को यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। 7n - 7 = 84। जब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 84 इंटू 2, यहाँ पर 14 और -7 से बनेगा 7 + 7n। अब मैं देख रहा हूँ कि बोथ साइड से 7 कॉमन आ रहा है, तो मैं 7 कॉमन निकाल लेता हूँ। 1 + n, 84 इंटू 2, 7 से 84 जाएगा 1 और 2 12 टाइम्स, क्योंकि 12 7 जो 84 होता है। यहाँ पर 2 एज इट इज़, और 1 + n एज इट इज़। n की वैल्यू यहाँ से 24 - 1 23 निकल कर आ गई। अगर n की वैल्यू 23 निकल कर आ गई है
तो अब मैं इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख सकता हूँ एस इक्वल टू 23/2 फर्स्ट टर्म 7 और लास्ट टर्म 84, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 23/2, 7 + 84 इज 91। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं और जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल होगा। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो 2093 आएगा। आप भी इसे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। मैं इसे आसान तरीके से मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। हमें 91 × 23 को मल्टीप्लाई करना है। मैं 91 को 90 + 1 ब्रेक कर सकता हूँ। अब हम बोर्ड मास की प्रॉपर्टी लगा के 9 से 23 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 ज़ा 27 का 7, 9 2 ज़ा 18 और 2 20, ये 0 एज इट इज़, प्लस अब 1 का मल्टीप्लाई 23 में जो कि 23 है, तो इसे जब ऐड करेंगे तो 3902, क्या यही आ रहा है 2093, बिल्कुल 2093। और ये जो 2 है वो n/2 का 2 यहाँ पर एज इट इज़ आ गया है। यानी कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा बड़ा लग सकता है आपको, बाकी फॉर्मूला हमारा वही है। हमने बस इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाया, सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए, और n की वैल्यू आ गई तो हमने डायरेक्ट सम निकाल लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसका मैं थर्ड क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिख रहा है मुझे। माइनस आ रहा है, ए दिया हुआ है -5, तो मैं डी निकाल लेता हूँ पहले। -8 प्लस -8 माइनस और -5, -8 + 5 इक्वल टू -3, ये हमारा डी निकल गया आया। सम निकालने के लिए अगेन यही फॉर्मूला n/2। मुझे ए दिया हुआ है और एल भी दिया हुआ है, लेकिन एन नहीं दिया हुआ है। एन निकालने के लिए मैं a + n-1 इंटू डी, ए है हमारे पास में -5 प्लस n-1 और डी है -3 इक्वल टू एन है -230। बोथ साइड से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 + 3n -3 इक्वल टू 230। 5 और -3 2, जब 2 इस साइड आएंगे तो ये बनेंगे 228, और 3n में से n डिनोमिनेटर में 7186, n की वैल्यू 76 आ गई। अब इसे डायरेक्ट फार्मूला जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इस फॉर्मूले में रखते हैं। a इक्वल टू 76/2, फर्स्ट टर्म है -5 और लास्ट टर्म है -23 230। 76/2 माइनस आएगा बाहर निकल गए और ये बनेगा 235। 38 टाइम्स कैंसिल आउट होगा और अभी से मल्टीप्लाई करके हम हमारा आंसर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना अगेन थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन मैं इस 38 को 40 - 2 लिख के 235 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 4 से 235 बनेगा, 4 5 ज़ा 20 का 0, 4 3 ज़ा 12 और 2 14, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, ये 0 यहाँ पर एज इट इज़। 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 2 ज़ा 4। अब मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो 470 जब जाएगा तो बचेगा 0 और 3, एक कैरी हुआ तो 93 में से 4 गए, तो यानी कि हमारा आंसर 8930 माइनस के साथ एस निकल कर आ गया। यानी कि कैलकुलेशन को हम इजी कर सकते हैं और फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर चैनल पसंद आए, कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।